ये जो लोनावाला का टूर किया है, क्या ये लोनावाला का टूर नहीं है? क्या ये हम इसको बिग बॉस का घर बोल सकते हैं? हम इसको आईबी हाउस का नाम देंगे, ठीक है, और कंपेयर करेंगे कि ये किस तरीके से बिल्कुल वही रिपीट करने की कोशिश की गई है। एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों लोनावाला में सेट लगाए जाते हैं, उसका सेट भी यहीं लोनावाला में लगाया जाता है और ये भी लोनावाला में जाकर कैद हुए हैं एक घर के अंदर। बीबी की सबसे पहले शर्त ये होती है कि कोई भी वहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसको बहुत कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये शर्त है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सबको इसी के अंदर रहना है, जो कुछ करना है इसी में करना है। बीबी में 150 कैमरे लगे रहते हैं, या आईबी हाउस के अंदर 5 कैमरे एक साथ चल रहे हैं। ये हम मिनिमम नंबर बता रहे हैं क्योंकि 5 तो व्लॉगर इसके घर के अंदर हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी बाकी कैमरे यहाँ पर काम करते हैं। बीबी हाउस में भी गेम्स खेले जाते हैं, चैलेंजेस किए जाते हैं, यहाँ पर भी गेम्स खेले जा रहे हैं, चैलेंजेस किए जा रहे हैं। वहाँ पर भी आपके पास में कोई फ्रीनेस नहीं होती, कोई आज़ादी नहीं होती कि आप उस गेम में पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे। आप जब इस हाउस में एंटर हो चुके हैं तो आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर इनको भी वो सारे गेम और चैलेंजेस में पार्ट लेना ही लेना है। वहाँ पर भी आप लोग खुद ही खाना बनाते हो और खुद ही वो साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें करते हो। तो पहले दिन तो वहाँ जो हाउस है, आईबी हाउस है, उसमें हाउस हेल्प थी, उसके बाद में वो हाउस हेल्प भी भगा दी गई। फिर वो आ गया इन्हीं के ऊपर के इन्हीं को मैनेज करना है उसको। बीबी हाउस में भी क्या होता है कि कुछ स्लीपिंग रूम्स होते हैं, कुछ कॉमन रूम होता है और उसके अलावा स्विमिंग पूल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है। बीबी हाउस में भी क्या किया जाता है कि जो पुराने सेलिब्रिटी होते हैं, बेकार हो चुके होते हैं, जिनके पास आज की डेट में काम नहीं होता और उनमें से बहुतों के नाम तो आप सुनेंगे भी नहीं, उन सबको वहाँ बुला लिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो इतने भी फ्लॉप स्टार हैं वो सारे के सारे यहाँ आके इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर भी गेम के अकॉर्डिंग सेट लगाया जाता है, जैसे हॉरर शो किया है तो हॉरर शो का वो उसी टाइप का सेट लगा देते हैं। यहाँ पे भी हॉरर शो ऑर्गेनाइज किया गया, 2 टीमों में बट गए, एक को डराना था, दूसरे को ना डरने की कोशिश करनी थी। गेम्स में हाइजीन मेंटेन हो या ना हो, किसी की हेल्थ के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन गेम गेम होता है और गेम करना ही करना है। ऐसे ही आपने देखा होगा वह काउ डंक का भी गेम तक खेला गया था बीबी हाउस में। यहाँ पर भी तरबूज का गेम हो या किसी का भी गेम हो, या फिर जो है वो जो स्विमिंग पूल है उसमें कितने ही लोग कैसे भी करके वहाँ पे कुछ भी करें, तो ये सारे काम यहाँ पे भी चल रहे हैं और वहाँ पे भी चलते थे। बीबी हाउस में एक बिग बॉस हुआ करता था, यहाँ पे 3 बिग बॉस होते हैं, वो बारी बारी से अपना अपना रोल बदल लेते हैं। अभी देखिए ना, एक करेगा तो पूरा पूरा थक जाएगा ना, तो इसलिए वो बारी बारी से बदल लेते हैं और अपने अपने गेम देते हैं, अपने अपने चैलेंज खिलाते हैं। टाइम टू टाइम वहाँ पे भी प्रमोशन के लिए कॉस्मेटिक्स और ये सब चीज़ें आती हैं, जिनके ऊपर गेम खेले जाते हैं या फिर उनके ऊपर सॉर्ट ऑफ फैशन शो या मेकअप का गेम खेला जाता है। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे ये भी ऑर्गेनाइज कर दिया। जब कंटेंट की कमी हो ना तो कहीं ना कहीं से चुरा लेना चाहिए, तो यही सब जो चुराने का काम जो है यहाँ पर भी चल रहा है। इसीलिए उसमें से जितना हो सके कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से हर बार होता है कि कोई ना कोई कंटेस्टेंट वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ भी 2 कंटेस्टेंट ने भागने की कोशिश करी, लेकिन आसपास जब उन्हें कोई व्हीकल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो वो वापस आ गए और एक बार फिर कोशिश करी गैंग अप करके, तीसरे को भी शामिल किया और तब बाहर गए वहाँ पर। जिस तरह से बिग बॉस में कोई बिग बॉस की मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता, सिमिलरली यहाँ पर भी जब तक बिग बॉस कोई चैलेंज या कोई काम करने के लिए ना दें तब तक कोई काम नहीं कर सकता और वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। या क्या करते हैं, सोना जागना सब कुछ होता है। देखा जाए तो वो एक्टिव जब ही होते हैं जबकि बिग बॉस का हुक्म होता है। तो जिस तरह से बिग बॉस के घर में बिग बॉस ही सब कुछ होता है, इस तरीके से इस आईबी हाउस का बीबी कौन है? आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस आईबी हाउस का बिग बॉस कौन है, और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देखते हैं कि आपका जो कमेंट हमारी राय से मिलता है या नहीं मिलता है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आईबी के आज के एपिसोड की कैप्टन है शहजादी जी। अब देखते हैं शहजादी जी आज के एपिसोड में क्या क्या करेंगी और कौन कौन से चैलेंज आपको दिखाएंगी और साथ साथ कहाँ कहाँ अपनी हंसी भी उड़वाए। तो एपिसोड के शुरुआत में ही कैप्टन को डांट पड़ रही है या उस पर आरोप लग रहा है कि वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह क्यों पड़े हुए हैं एक ही जगह। देखिए, जब कोई टास्क नहीं होगा, बिग बॉस ने कोई टास्क नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो क्या करना है, सिर्फ रजाई के अंदर पड़े रहते हैं। ऐसे ये भी पड़े हुए हैं सबके सब रजाई में, यानी हमारी कैप्टन शहजादी और साथ में तीनों लड़कियां।
जहाँ ये वाली टीम बिल्कुल शांत थी और जो है कुछ नहीं कर रही थी, तो वहाँ दूसरी टीम जो है मौधा वाली टीम जो थी वो पूरी पूरी पूल के अंदर उतरी हुई थी और वहाँ पर वो रेस लगा रही थी, यानी स्विमिंग में रेस लगा रही थी कि कौन वहाँ पे जीतेगा। अगर बात करें इनकी स्विमिंग की, देखिए और किसी को भी इनमें से स्विमिंग नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, सिर्फ ये जो 3 ओल्ड लेडीज हैं यानी कि मौधा गैंग जो है उसी को स्विमिंग आती है। अब मौधा में तो कोई रिवर नहीं है आसपास, कम से कम 7 किलोमीटर दूर एक रिवर है और वहां तक तो कोई रोजमर्रा में जाएगा नहीं और स्विमिंग सीखने के लिए। ये काम तो सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, मे भी लड़के कर सकते हैं। तो ऐसे में ये मौधा गैंग जो फीमेल गैंग है इसने कैसे सीखी? नेचुरली वहां पे भैंसों के साथ में जो पोखर कहते हैं, खला कहते हैं, इसे तालाब तो बोल नहीं सकते क्योंकि तालाब का पानी अधिकतर जो बहुत साफ होता है, तो वहां पर इन्होंने वहीं पर सीखी होगी। तो लोकल चैंपियन जो हैं अब यहाँ पर आईबी हाउस में चैंपियनशिप कर रहे हैं और उनमें जीतती हैं। तो भोपाल टीम की तरफ से जो खेल रही थी वो सबसे पहले वहां थी और इसी चैलेंज का सेकंड पार्ट यानी कि पानी के अंदर कितनी देर रहना है अब वो शुरू हो गया। अब उसमें भी अगेन उसी ने जीत हासिल करी। जहाँ इस घर के बच्चे और मर्द कोई भी वहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकता, वहाँ इन लोगों ने जो है ना अपनी धाक जमा दी है। अब इसके बाद में हमारे कैप्टन जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं और जो बात सबको पता है वो फिर दोबारा से बताते हैं कि हम आए हुए हैं यहाँ पे विला में, और इसके बाद उन पे कोई आरोप ना लगे कि वो क्या खा रही है और क्यों खा रही है, इतना क्यों खा लेती है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी क्योंकि भाई कैप्टन है तो कैप्टन पे तो बात आ सकती है, तो इसलिए वो पहली एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो अंकित हैं उन्होंने आज किचन का चार्ज संभाला हुआ था क्योंकि आज उनकी ड्यूटी थी। तो उन्होंने जो बनाए हैं वड़ा पाव, वो वड़ा पाव जो खा कर देख रही हैं बहुत अच्छे बने, तो इसलिए आधा खा लिया, ज़्यादा नहीं खाया। भैया खा लेते, उसमें क्या है, बाकी सब चीज़ें भी तो खा रहे हो। जब बिरयानी खा सकते हो तो वड़ा पाव तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और पिछले एपिसोड के जो कैप्टन थे उन्होंने तो रात को पूरी आधा किलो आइसक्रीम 2 लोगों ने खा ली। भाई हद है। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि हम हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। इसके बाद कैप्टन जो है लगे अपने काम करने में, लेकिन जो है उनके जो पार्टनर थे यानी फनी, उन्होंने मना कर दिया कि हम व्लॉग नहीं बनाएंगे। तो अब इस बात का भी उलाहना और गुस्सा हो गया कि भाई ये तो व्लॉग बनाने को मना कर रहे हैं। और ये तो तब की बात है कि उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर गुस्सा करेगी तो क्या होगा, इसलिए फटाफट अपने वर्ड्स वापस लिए। और वर्ड्स वापस लेने के बाद वे कहते हैं नहीं भाई बहुत मेहनत काम है, अगर इतना मेहनत काम है तो तुम क्यों नहीं हेल्प कर देते, तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम थोड़ा ना कोई। इसके बाद में हॉरर शो का जो चैलेंज था वो शुरू हो गया। अब इसमें ये देखो कि एक ही लड़का है जो इन लड़कियों और इन लेडीज के बीच में है, यानी जनाब टोपन तो हो, लेकिन उसकी आदत देखो, वो सबसे ज्यादा डर रहा है। कंबल ये सॉरी लिहाफ लेकर इधर से उधर वो स्लिप हो रहा है और ऐसा भाग रहा दूर में जैसे सबसे ज्यादा डर उसी को लग रहा हो। ये सचमुच में डर था या ये भी स्क्रिप्टेड था? अब वो बच्चियां जो तीनों हैं वो तीनों की तीनों कैप्टन से यानी शहजादी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाई आज यहीं सो जाओ, यहीं पे एडिट कर लो, पर नहीं है भैया, उसे तो अपना किंग साइड बेड पे अपने महाराजा के साथ में ही रेट। मतलब बच्चियां इतना डर रही हैं उसके बाद में भी वो ये कहने को तैयार नहीं है कि भी ठीक है मैं यहाँ पर सो जाऊं। और ये वही लड़कियां हैं जो उसको हर काम में असिस्ट करती हैं और उसका सारा कंटेंट जो है वो इन्हीं से निकलता है। वो बात दूसरी कि कैप्टन भी जो डरा हुआ है और 2 बार वो अम्मा अम्मा ऐसे भी चिल्ला चुका है और एक बार ये भी कह चुका है कि मेरी मम्मी को बुला दो। लेकिन आज लड़कियों ने बिल्कुल कसम खा ली है कि आज तो अपनी बात मनवा के रहेंगी, या तो मानेंगी नहीं तो। इससे पहले कि कैप्टन अपना डिसीजन दे यानी शहजादी अपना डिसीजन दे, और वो जो मौदा वाली जो गैंग की एक लीडर हैं उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया कि ऐसा करो कि बच्चे जो आधे यहाँ सो जाएंगे आधे वहाँ सो जाएंगे और कैप्टन यानी कि हमारी अपी एक जगह सो जाएंगी और कैप्टन के जो जनाब हैं यानी कि फनी भाई वो दूसरी जगह सो जाएंगे। अब इस डिसीजन जहाँ बात हुई कि फनी अकेले सो जाएंगे तो फनी ने तो बिल्कुल रिवर्स कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम इसी को यहाँ पे रख लो, मैं अकेला नहीं सोऊंगा। लेकिन यहाँ इन लोगों ने बड़ा चालाकी से खेल खेला और फंसा दिया कि या तो आदमी की तरफ चले जाओ या फिर बहनों की तरफ चले जाओ। अब इस बूढ़े आदमी की अकल तो देखो, मतलब वो बच्चियां डरी हुई हैं फिर भी जो है ये कह रहा है कि इन लड़कियों की बातों में मत आओ, ये तो पराए घर की हैं। भैया कौन अपने घर की होती है, तेरी तेरे घर में रखी हुई है और सबकी तो दूसरे घर में ही जाती हैं और दूसरे घर में ही जाकर वहां पर अपना घर बना लेती हैं। और इतनी सी बात पे उनसे कसम खिलवा रहा है कि भैया कसम खाओ कि तुम शादी नहीं करोगी। नहीं 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 नहीं, कसम ये खिलवानी चाहिए थी तुम शादी करोगी और जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ उन सबको भी यहीं पे रखोगी।
शायद ये कहना यही चाहते होंगे भाई ये, लेकिन क्या है वो जबान से निकल गया। अब ये देख के कि पूरी की पूरी टीम जो है खिलाफ हो गई है, तो जो है शहजादी ने यानी कि हमारे कैप्टन ने अपना निर्णय बदल दिया और ये कहा कि ठीक है आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। तुमने जो भाई के साथ मिलके हम सब लोगों को जो डराया है उससे हमारी धड़कन नहीं रुक रही है। अब शहजादी का इतना कड़ा रुख देख के फनी भाई कहते कब तक, क्योंकि ये भी जो है समझ गए कि भैया अगर ऐसा हुआ होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो कब तक तो वो भी नहीं मानने वाली, ऐसा तो है नहीं। लेकिन भैया कहने वाली बात तो है कि कब तक। और अगली सुबह हो जाती है, उसके बाद में पापा से जैसे कि वो जो राजा बेटा है ना वो पूछ लेता है, ऐसे यहाँ पे ये भी देख कर ये पता है कि टीवी देख रहे हैं, गाने चल रहे हैं, जो कि पापा क्या कर रहे हो कि गाने देख रहे हो, नहीं मैं तो आईपीएल का मैच देख रहा हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब इसके बाद में पूल के पास में फेंकू मैडम जो है ना हमारी, वो फेंकने का काम कर रही है, लेकिन इस बार वो बॉल फेंक रही हैं। वो वैसे तो बहुत फेंकती हैं लेकिन इस बार तो बॉल ही फेंक। इसके बाद में आता है स्विमिंग का ट्रेनिंग। अब बिना अपने लाइफ गार्ड पे विश्वास करे वो चिल्लाना शुरू कर रही है, अम्मा डूब जाऊंगी। और फेस देखो क्या है, कितना डर है और कितना अविश्वास है, यानी ट्रस्ट नहीं है अपने लाइफ गार्ड के ऊपर भी। और देखो इससे पहले तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन जो ना अब ये करके दिखाएंगे, यानी कि क्या करके दिखाएंगे, अंडर वाटर शूट करके दिखाएंगे। अंडर वाटर शूट में फनी की सच्चाई सामने आ जाती है कि उसके सर पे कितने बाल हैं। आप लोग जो देखते हो ना वो गुलदस्ता देखते हो, पर गुलदस्ता के नीचे क्या है वो आज दिखाई दे रहा है यहाँ स्विमिंग पूल के अंदर, कि अंदर माल सफाचट है। और कुछ तो व्यूवर्स को काम देना चाहिए ना, क्योंकि इनके व्यूवर्स तो जो इनको जो देखते हैं और वही करना चाहते हैं। तो आज बताया जा रहा है कि कैसे स्टाइल में अंडे खाए जाते हैं। ब्लैक चश्मा लगा के अंडा खाने का जो मजा है ना भाई वो। और जैसा कि हमने कहा था 2 कंटेस्टेंट जो है ना आईबी हाउस से भागने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए वो वापस आ गए। और अब की बार दोनों निकल चुके हैं, साथ में टीम अप कर लिया भोपाल वाली खाना के साथ में, और देखने के लिए निकले टाइगर पॉइंट और लॉइन पॉइंट। ये दोनों आमने सामने ही हैं। और देखा जाए तो लोनावाला और खंडाला में इतने सारे पॉइंट्स हैं और इतनी नेचुरल ब्यूटी है कि उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, और इसीलिए लोग बाग जो है यहाँ पर आते हैं। और ख़ास तौर से वो टाइगर पॉइंट और ये सबका जो एरिया है वहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा फोगी और इतना अच्छा रहता है मौसम कि लगता है कि वहाँ पे कि हाँ आप किसी हिल एरिया में आए हैं। और हमारी फैको मैडम और जो जनाब है ना, उनको भी अच्छी तरह पता है कि कितने सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है कि उन्हें आईबी हाउस खेलना था, तो इसलिए सबको ये ला के यहीं पे कैद कर लिया, बजाय इसके कि एक दिन का टूर कम से कम बाहर आउटसाइड का किया जाता और सब लोगों को दिखाया जाता कि भाई ये कितना खूबसूरत जगह है। भाई सब लोग तो जाते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, क्यों करके सब लोग जो लोनावाला या खंडाला जाते हैं, खास तौर से मुंबई वालों के लिए ये 2 ही पॉइंट होते हैं, लोनावाला खंडाला जाना या फिर महाबलेश्वर जाना। महाबलेश्वर की ब्यूटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है, और वहाँ पर पूरा पंचगनी भी है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर। वहाँ पर बिल्कुल ही एनवायरनमेंट एकदम क्लीन और बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा फोगी ये सब रहता है, तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह है। चलिए उसके बाद में दबे पाँव आ जाते हैं वापस, जिससे कि किसी को पता ना लग सके। और उसके बाद में एक चैलेंज फिर दोबारा रख दिया जाता है, और इस बार चैलेंज रखा वाटरमेलन का, यानी वाटरमेलन जो खाना है सबको एक एक दे दिया गया है। अब देखो जो कंटेस्टेंट है क्या इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन हो सबका इंट्रोडक्शन होगा, मैं कौन कहाँ से, क्योंकि हमारा जो कैप्टन है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल है, सब काम जो है ना इस तरीके से ही करता है। अब यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, इन्होंने जिस गंदगी से ये चैलेंज किया, यानी उनको वो दे दिया हाफ कट करके दे दिया और उनको सिर्फ एक स्पून दिया है खाने के लिए, तो उससे इन्होंने इतनी गंदगी फैलाई है, और उसकी वजह से ही वो जो उसका हाफ पार्ट होता है उसके अंदर उसका पानी बना, और उस पानी को इन्होंने पीने के लिए मजबूर किया। इतना हाइजीनिक नहीं है ये सब करना, और सारे टेबल पे वो बीज भी थूक रहे हैं, फैला दिए हैं उसको, इतने गंदे तरीके से ये चैलेंज किया है। अब इस गंदगी की वजह से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या गलती है। अब आप कहेंगे कि भी ये कैसे होना चाहिए था, तो इसलिए अब हम अपना तरीका बताते हैं। होना ये चाहिए था, इन्हें सारे टूल्स दे देने चाहिए थे। टूल्स मीन्स चाकू, फोर्क और चम्मच, ये सब चीज़ देनी चाहिए, साथ साथ में एक प्लेट भी देनी चाहिए थी बड़ी। अब किसी को कैसे भी खाना है, कोई भी टूल यूज़ करो, कैसे भी टूल यूज़ करो, लेकिन सबसे पहले खाकर दिखाना है। इससे क्या होता है, वो जो तरबूज है, तरबूज का पानी भी नहीं निकलता, और इस तरह से गंदा पानी जो हाथों में बिल्कुल बस गया था, हाथ उससे गुचल गुचल कर रहे थे,
ऐसा पानी उनको पीना भी नहीं पड़ता और सफाई के साथ में ये वाला चैलेंज जो है कंप्लीट होता। मैंने अपने व्यूअर्स से सवाल कर रहा हूँ कि आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो हम बता रहे हैं ये तरीका सही है या इससे अलावा भी कोई और तरीका हो सकता था जो कि अच्छा होता और साफ़ सुथरा होता और देखने में भी सही लगता। और आखिरकार एक चैलेंज में मतलब इस चैलेंज में कोई ना कोई विनर तो होना ही था, तो इरशाद जो है उसको विनर बना दिया, यानी उसने सबसे पहले ख़त्म किया। लेकिन किस गंदगी से खाया है भैया, ये देख कर तो मतलब वाटरमेलन खाने का मन भी ना करे। तो इस एपिसोड के कैप्टन का यहीं पे ही जो है व्लॉग ख़त्म होता है और इसके बाद मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।